एलेक्सा, मुझे मुन्नार के एरेविकुलम पार्क जाना है, पर शायद मैंने गलत टर्न ले लिया है। जिंदगी में कभी कभी एक गलत मोड़ आपको बिल्कुल सही जगह पहुंचा देता है और यकीन मानिए इस वक्त आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि यहाँ का हर कोना, हर कहानी आपकी यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रही है। बस आखिर तक बने रहना, क्योंकि असली जादू तो अब शुरू होगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। और आज एक्सप्लोर करेंगे मुन्नार को। मैं पहुंच गया हूँ मुन्नार। ये है मेरा छोटा सा हॉस्टल। आप देखो, इसमें ये है एक सिंपल सा बेड, इतनी सी जगह है, लेकिन यार जब ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे बजट अकोमोडेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कुछ लोकल से बात करने पर और अपने होटल मैनेजर के रिकमेंडेशन पे हम सबसे पहले निकल पड़े थे एराविकुलम पार्क के लिए। तो बस क्या, हमने अपना रेंटेड स्कूटर उठाया और निकल पड़े इस सफर पे। सो पार्क से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही हम एक चाय की दुकान पे रुकते हैं। एंड यकीन मानो, इस सराउंडिंग के साथ ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट चाय थी। चाय की दुकान के बिल्कुल बगल से एक छोटा सा, कम जाना पहचाना कच्चा सा रास्ता जा रहा था। बोर्ड पर लिखा था कनन देवन हिल टी स्टेट्स। सो हमारे अंदर का एक्सप्लोरर जाग उठा और सोचा क्यों ना एक नज़र देख लिया जाए। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी खामोशी बहुत पसंद होती है, और इस जगह पे आपको उस खामोशी की परफेक्ट डेफिनेशन समझ आती है। एक पल के लिए तो लगता है कि जैसे हमने बियर ग्रिल्स के साथ एक गलत टर्न ले लिया है, जो हमें बिल्कुल सही जगह पे ले आया। ये जगह तो कमाल की है। यकीन नहीं हो रहा कि धरती पर ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। ये बहुत ही शानदार है। सो देखो, ये है कुछ अनबीटन जगह। अभी हम जो है ना, यहाँ पे नेशनल पार्क के आसपास वाले एरिया में गलती से घुस गए। मेरे चारों तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे टी स्टेट है, बहुत सुंदर सा। और ये यहाँ का मुन्नार का एक गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत खूबसूरत है। पीछे तक आप देखो तो कभी कभी आप ऐसे रास्तों पे होता है जो आपको क्राउड से बिल्कुल अलग रखता है। तो हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी जगह भी आपको कभी कभी एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। वैसे तो यहाँ मैंने बहुत समय बिताया, पर अगर सब कुछ दिखाने लगा तो वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। और जैसा कि वीडियो के टाइटल में मेंशन है एराविकुलम पार्क, तो आगे वो भी तो आपको दिखाना है। तो चलो, अब समय आ गया था इस फेरी टेल लैंड को अलविदा कह के आगे बढ़ने का। पर उससे पहले आपको बता दूं कि यह जगह आखिर कहाँ है। सो देखो, इस जगह पे एक बोर्ड मेंशन था जिसपे कनन देवन हिल टी स्टेट लिखा हुआ था। एंड आई बिलीव कि ये जगह 7 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर पहले पड़ती है इस नेशनल पार्क से। सो आई फोर्सली रिकमेंड यू कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम, यानी कि इतू सा भी टाइम है ना, तो इस जगह को मिस मत करना। क्योंकि यहाँ जो आप अपनी आंखों से फील करोगे ना, वो चंद हजारों लाखों के कैमरे भी कैप्चर नहीं कर सकते। सो इस खूबसूरत टी गार्डन से कुछ किलोमीटर्स की ड्राइव करके हम पहुंचे एराविकुलम पार्क। पार्क के मुख्य गेट से एंटर होने पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई, जिसका हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया गया। सो सबसे पहले हमें लेना होता है एंट्री टिकट, जिसे आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में ले सकते हो। फॉर एन इंडियन एडल्ट आपको 200 रुपए पे करने होते हैं, वहीं चिल्ड्रंस के लिए 150 रुपीज होता है। और ऑनलाइन बुक करना है तो साइट डिस्क्रिप्शन में है। सो टिकट सेक्शन के पास ही आपको वर्चुअल रियलिटी जोन मिलता है, जहाँ से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो पार्क की वास्टनेस और रेस्ट्रिक्टेड एरिया को, जिसकी फीस अराउंड 100 रुपीज होती है। तो देखो, एक बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ है कि ये ना यार चल रहा है वाइल्ड लाइफ सेलिब्रेशन वीक, और फर्स्ट टाइम लॉरा की जो फीस है वो 500 की जगह 165 रुपये है, और मेरी 170। First time in India, I have to pay less, so I'm feeling good. सो एक बार टिकट लेने के बाद आप यहाँ की ऑथराइज शटल बस पिकअप पॉइंट तक जाते हैं।
क्योंकि यहाँ आप किसी भी तरीके से अपना प्राइवेट व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे काफी अच्छी फ्रिक्वेंसी में मिनी स्पेशल बसेस चलती हैं। एंड आई हैव हर्ड दैट ड्यूरिंग पीक टूरिस्ट सीजन जो क्यू होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है कि कम से कम 2 घंटे तक भी आपको खड़ा रहना पड़ सकता है। इस 20 से 25 मिनट की राइड के बारे में हमने सुना तो बहुत था, चलो आज देख भी लेते हैं। सच कहूँ तो हमने जैसा सुना था उससे कुछ गुना ज्यादा तो इसे सुंदर पाया। ये पूरा रास्ता अपने आप में एक बेहतरीन नज़ारा है। बड़े बड़े टी प्लांटेशन के व्यूज, हल्की धुंध में छाई खूबसूरत पहाड़ियाँ और बेहद ही संकरे पहाड़ी रास्ते। ये रास्ते इतने पतले थे कि कभी कभी तो एकदम एडवेंचरस फील हो रहा था। कभी हमारे ड्राइवर गाड़ी रोकते हैं तो कभी सामने वाले, कभी हमारी गाड़ी बैक जाती है तो कभी उनकी। एंड फाइनली इस पहाड़ों से गुजरते हुए हम अपने ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे पहुंच चुके थे। कहने का तो ये छोटी सी बस राइड थी, पर अपने आप में एक पूरा टूर कहूँ तो कम नहीं होगा। सो ये बस आपको एक फाइनल पॉइंट तक छोड़ती है जिसे राजामाला टूरिस्ट जोन कहा जाता है। विजिटर्स के लिए यहाँ पे सब तरीके की फैसिलिटीज है, जैसे कि इंफॉर्मेशन सेंटर, गिफ्ट शॉप, इको शॉप, कैफेटेरिया एंड वॉशरूम। सो जहाँ पे आपको बस छोड़ती है ना, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। और हर स्पॉट पे इतने प्यारे वाटरफॉल है, बीच बीच में इतना अच्छा ट्रैक है कि आपका मन करेगा कि हर स्पॉट में करीब 1 घंटा बिता दो। और ये टोटल वॉकेबल डिस्टेंस कहने को तो 1.5 से 2 किलोमीटर अप हिल है, बट द होल पाथ ऑफर्स यू स्टनिंग पैनोरामिक व्यूज ऑफ सराउंडिंग वैलीज, द ग्रेट रोलिंग ग्रासलैंड्स एंड अमेजिंग ग्रीन माउंटेन स्लोप। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको यहाँ से अनामुडी पीक के दर्शन हो सकते हैं, जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और जैसे कि हर मूवी में एक हीरो या हीरोइन होते हैं, तो यहाँ के हीरो और हीरोइन का दर्जा है नीलगिरी थार के लिए। नीलगिरी थार जो कि एक एंडेंजर्ड माउंटेन गोट स्पीशीज है। एंड बेसिकली एराविकुलम नेशनल पार्क इज होम टू लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और सभी लोगों का सबसे मेन रीजन यही होता है कि वो जाके नीलगिरी थार को देख सके। और देखो, किसी भी वाइल्ड लाइफ को स्पॉट करना एक मैटर ऑफ चांस होता है, और अगर किस्मत हमारी तरह खराब है तो शायद ही आपको ऐसा कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिले। फिर भी अकॉर्डिंग टू द डेटा, अर्ली मॉर्निंग इज द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग सम साइट्स ऑफ दीज थार्स। सबसे ज्यादा लो चांसेस होते हैं दिन के समय, जहाँ पे मैं पहुंचा था, और लेट आफ्टरनून को भी चांसेस कुछ अच्छे होते हैं जहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट स्पॉट ऑफ दिस जोन, और इसी जगह पे आपको नीलगिरी थार देखने का मौका सबसे ज्यादा मिलता है। 1978 में स्टैब्लिश हुए इस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल है। साथ ही ये केरला का पहला नेशनल पार्क है। So before ending the video, here are some important things to remember. देखो, पार्क का एक एनुअल क्लोजर टाइम होता है अराउंड 45 to 60 डे एंड टिपिकली फ्रॉम फरवरी टू मार्च। एंड आपको जितनी देर भी घूमना है घूमिए, पर कोशिश कीजिए कि 5 से 5:30 बजे के अराउंड वापस उसी स्पॉट पे आ जाए जहाँ से बस ने आपको छोड़ा था। पीक सीजन में लॉन्ग क्यू को अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन एडवांस टिकट्स बुक करें। अगर आपको अपने चांसेस हाई रखने हैं टू स्पॉट द नीलगिरी थार, तो मॉर्निंग का समय चुने। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ट्राई टू अवॉइड कैरी प्लास्टिक। ऑल्सो प्लीज डू नॉट फीड, टीज और डिस्टर्ब द नीलगिरी थार और एनी अदर वाइल्ड लाइफ। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप इस पार्क का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एक गाइड के तौर पे देख सकते हैं। And if you like my effort to this video, please respond with a like or subscribe and share the video to your loved ones. So मिलते हैं next video में। Be a responsible traveler. Bye bye.